ये उस तरह की ऊर्जा है जो एक पूरी आध्यात्मिक क्रांति का आधार बन सकती है, पूरे देश में फैल सकती है या पूरी दुनिया में। क्योंकि शिव खुद यहाँ बैठे थे, उन लोगों ने ये गुण अर्जित कर लिया। ये यहाँ तैयार है, बनी रखी है। आप बस ऊपर देखिए और इसके लिए ग्रहणशील बनिए, बस। जब स्वयं आदि योगी दुख की अवस्था में थे, या शायद दुख सही शब्द न हो, जब वो अपने ही प्रति एक कड़वाहट की अवस्था में थे, जब वो उस वचन को पूरा नहीं कर पाए जो एक तरह से उन्होंने एक भक्त को दे दिया था। Because he got deceived. क्योंकि उनके साथ कुछ शक्तियों ने छल कर दिया। वो खुद से निराश थे और नाराज थे। मायूसी की एक खास अवस्था में थे। वो स्थिति में आए और आकर बैठ गए। शायद आप में से ज्यादातर ये कहानी जानते हों कि वो ऐसे क्यों हो गए थे। आसान शब्दों में कहें तो एक दक्षिण भारतीय महिला, दक्षिण के भी दक्षिण में, उपमहाद्वीप का वो सिरा जो आज एक अरसे तक जिसे नागरकोइल के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है सर्प मंदिर, आज उस सिरे को कन्याकुमारी कहा जाता है, जहां 3 सागर मिलकर एक हो जाते हैं। तो एकदम नीचे दक्षिण की ओर एक स्त्री भक्त ने उनके लिए अपना प्रेम जताया और कहा, उसने उनके लिए एक डेट तय कर दी। नहीं, वो उन्हें डेट नहीं कर रही थी, उसने उनके लिए एक तारीख निश्चित की कि इस तारीख तक, इस दिन सूरज के उगने तक अगर आपने आकर मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। तो जब उन्होंने उसकी ओर देखा, जब उन्होंने दक्षिण की ओर देखकर और उस तीव्रता को देखा जिससे वो ये बात कह रही थी, तो वो जान गए कि यह वास्तविक है। कि वो सचमुच अगर वो नहीं पहुंचे तो अपना शरीर छोड़ देगी। तो उन्होंने हिमालय के ऊपरी इलाकों से होकर नीचे दक्षिण की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो वो बस आखिरी तारीख तक पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन वहां कितने ही ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो एक दक्षिण भारतीय औरत से शादी करें। इसलिए उन्होंने उनके रास्ते में अलग अलग तरह की रुकावटें खड़ी की, पर वो उन सबको अनदेखा करके आगे बढ़ते रहे। जब वो उस जगह के बहुत नजदीक पहुंच गए, जब वो बस 22 किलोमीटर दूर थे, तो उन लोगों ने किया ये कि उन्होंने कपूर का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया और उसे जला दिया बहुत दूर। सुबह सुबह जब धुंध होती है तो हवा में मौजूद पानी का हर कण एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और वो इतने विशाल तरीके से जला कि वो असल में सूरज के उगने जैसा दिखाई दिया। तब उन्होंने उनसे कहा, सूरज ऊपर आ गया है, उसने वैसे भी अपना शरीर छोड़ दिया होगा, आप वहां किस लिए जा रहे हैं? He was just 22 kilometers away from that place. वो उस जगह से बस 22 किलोमीटर दूर थे। तब उन्होंने देखा कि पूरा इलाका सूरज के उगने जैसा जगमगा रहा था, जो असल में एक कपूर का पहाड़ था जिसे उन्होंने जलाया था। वो खुद से पूरी तरह निराश हो गए कि वो समय रहते पहुंच नहीं पाए और वो वापस मुड़ गए। तो उस जगह को आज सुचिंद्रम के नाम से जाना जाता है।
वो इस रास्ते से गए, वो इस पहाड़ पर ऊपर गए और वहां बैठ गए, निराश, नाराज, अपने मन में कड़वाहट लिए। वो वहां आनंद में नहीं, वो वहां भीषण तीव्रता में, क्रोध में बैठे, किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद की असफलता पर। तो क्योंकि वो वहां उस स्थिति में बैठे जो दुर्लभ है, इस जगह ने पूरी तरह एक अलग ही तीव्रता अर्जित कर ली। इसमें पूरी तरह एक अलग गुण आ गया और इसने योगियों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला को जन्म दिया, जो वहां इसलिए साधना करने गए क्योंकि शिव खुद वहां बैठे थे और उन्होंने ये गुण अर्जित कर लिया। वो उसी गुस्से और तीव्रता के साथ चले, किसी और के साथ गुस्से में नहीं, बस यूं ही गुस्से में, किसी चीज को लेकर नहीं। तो उससे योगियों की एक पूरी श्रृंखला निकली। If you've seen the pictures of Sadguru Sri Brahma, अगर आपने सद्गुरु श्री ब्रह्मा की तस्वीर देखी हो, वो ऐसे दिखते हैं कि वीरप्पन उनके आगे केजी क्लास का बच्चा लगता। वीरप्पन का चेहरा वाकई में मासूम बच्चे जैसा दिखता। वो इतने गुस्सैल दिखते थे बिना किसी वजह। वो बस यूं ही गुस्से में चलते थे हर समय, किसी और पर गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा करुणा से भरे हुए, पर बस गुस्से में। तो ये पहले नहीं थे, ऐसों की एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला थी, क्योंकि इस पहाड़ की चोटी पर उन्हें इस ऊर्जा से एक धक्का मिला और उन्होंने ये अर्जित कर लिया। उनके लिए इस कड़ी में जो योगी आए, उनके लिए जिस एकमात्र ट्रांसमिशन पर उन्हें भरोसा था, वो आदि योगी ही थे। वो उस तरह के नहीं हैं जो किसी और चीज का भरोसा करें। वो उस तरह के नहीं हैं जो इस धरती पर किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करते। सिर्फ वही जो शिव की तरफ से आता है उनके लिए वास्तविक है, वरना वो नहीं है। तो वो इस ऊर्जा में विकसित हुए, क्योंकि यहां आदि योगी एक खास तरह के गुस्से, निराशा और अपने भीतर एक कड़वाहट की स्थिति लेकर बैठे थे। इस चोटी ने ही उस गुण को अर्जित कर लिया, दिव्य, पर एक अलग तरीके से। वो उसी तरह के बन गए। आपको नहीं पता कि इसे सभ्य बनाने में, इसे सामाजिक बनाने में कितनी मेहनत लगी है। मुझे पता है मैं अब भी सभ्य नहीं लगता, पर कम से कम अगर आप चेहरा ना देखें, मैं सभ्य सुनाई तो पड़ता हूं, नहीं पड़ता? तो जो ऊर्जा, जो तीव्रता ये पहाड़ ट्रांसमिट कर सकता है, ये चोटी लोगों के साथ जो कर सकती है, वो बहुत अद्भुत है। अगर हमें इस तरह की ऊर्जा पैदा करनी हो तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। यहां ये तैयार है, बनी रखी है। आपको करना बस इतना है कि ऊपर देखिए और कहिए शिव। आपको करना बस ये है कि इसकी ओर ग्रहणशील बनना है, बस। जब ऊर्जा का ऐसा आधार उपलब्ध हो, ये उस तरह की ऊर्जा है जो पूरी आध्यात्मिक क्रांति के लिए एक आधार बन सकती है, जो पूरे देश में फैल सकती है, ये पूरी दुनिया में। ये खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। ये ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाएगी। ये कुछ ऐसी है
कि आप जितना लेंगे ये उतनी ही शक्तिशाली बन जाएगी। हम चाहेंगे कि ऐसा पूरी दुनिया के साथ हो, पर मैं सोचता हूं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो इन दिनों जरा साधारण सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कम से कम वो लोग जो तमिलनाडु में पैदा हुए हैं, उन्हें तो इस ऊर्जा के संपर्क में आए बिना अपना जीवन नहीं गुजार देना चाहिए। कम से कम उन 6 करोड़ 20 लाख लोगों के साथ ऐसा जरूर होना चाहिए। हम बाकी देश को छोड़ देना नहीं चाहते, पर मुझे पता है कि अगर ऐसा पूरे तमिलनाडु के साथ हो, तमिल लोग बड़े जोशीले लोग होते हैं, मुझे यकीन है कि वो ये पक्का करेंगे कि बाकी का देश भी इस ऊर्जा के साथ कंपन करे। अगर वो सब इसे पालें। मेरे लिए निजी तौर पर इस पहाड़ का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि मेरे गुरु ने भी यहीं अपने शरीर को छोड़ना चुना, और मैंने आज तक उस जगह पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की है। मुझे पता है कि वो कहां है, पर मुझ में आज भी उनकी समाधि पर पैर रखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूं फिलहाल के लिए। तो ये मंदिरों के पहाड़ जैसा है। अगर आपको उस तरह की ऊर्जा का निर्माण करना हो, उसके लिए जो लगता है वो आसान नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये असाधारण काम होगा। ये इतना महान होगा कि एक इंसान के लिए लगभग असंभव सा काम है, पर यह सब किया जा चुका है और तैयार रखा है बिल्कुल प्राकृतिक रूप में। अगर हम इसे काम में नहीं लेते तो ये बहुत बेवकूफाना होगा। खासतौर से लोकल जनता के लिए ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा होगा कि वो इस ऊर्जा का लाभ न लें, क्योंकि ये इंसान होने की हर चीज को रूपांतरित कर सकती है। और हम और ज्यादा गुस्से वाले योगी पैदा कर सकते हैं, जो शानदार लोग हैं पर जिन्हें दयालु और कोमल और करुणामय होने का दिखावा नहीं करना होता। वो बस वैसे हैं जैसे वो हैं। वो बिल्कुल वाइल्ड की तरह हैं। वो जंगल में एक बाघ या हाथी की तरह हैं जो हर चीज को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, पर वो जो भी करता है वो फिर भी उपयोगी होता है।